ख़वातीन हज़रात, 21वीं सदी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस तोम परस्ती से जुड़ी बहुत सी चीज़ें हमसे वाबस्ता हुई हैं। जैसे काली बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो कोई जिस काम के लिए निकला है उसमें मुश्किल पेश आ सकती है, या फिर दाईं आँख भड़क रही है तो मुसीबत आने वाली है। हाथों में खारिश हो तो पैसे आने की निशानी होती है। तलवों में खारिश हो तो सफ़र दरपेश होने की निशानी करार पाती है। लेकिन कभी इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझने की कोशिश नहीं की जाती है, यानी इन बातों की हकीकत कुछ और होती है और हम इसे अपने वहम में कुछ और समझ लेते हैं। अब काली बिल्ली रास्ता काटे तो नहुसत क्यों होगी? काली बिल्ली रास्ता काट ले तो हम उलझन में पड़ जाते हैं कि आगे चलकर न जाने क्या नहुसत पेश आए। हो सकता है कि हम उस दिन अपना प्रोग्राम ही बदल डालें। अरे भाई, बिल्ली है, इसका काम ही रास्ते में आना है। अगर ऐसा असल में होने लगा तो फिर रोज़ हज़ारों में हादसात होने लगेंगे। हमारा ख्याल है कि पुराने ज़माने में कोई शख्स घर से निकला होगा कि आगे से कोई बेचारी काली बिल्ली आ गई होगी। आगे चलकर उसके साथ कोई हादसा पेश आया तो उसने सारा इल्ज़ाम बिल्ली के सर पर थोप दिया। इसके बाद आने वाली नस्लें भी चल सो चल की राह पर चल पड़ी। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमने भी तो बिल्ली का रास्ता काटा है? क्या पता बिल्ली पर उस दिन क्या गुजरे। अब दाईं आँख भड़क रही हो तो मुश्किल आने वाली है। मतलब दाईं आँख भड़कने से मुसीबत का क्या तल्लुक हो सकता है? वो तो कभी भी आ सकती है। आँख मुसलसल भड़केगी तो यकीनी तौर पर आँख को कोई तिब्बी मसला है। तो इतना सोचे मत, सादा सा मसला होगा, हल हो जाना है, बस डॉक्टर को दिखाएं। अब कैंची ना चलाओ, लड़ाई हो जाएगी तो बड़ी कैंची चला लीजिए, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। एक तो खाली कैंची कोई फारग ही चलाएगा, वरना कोई फजूल में खाली कैंची क्यों चलाएगा? मेरे ख्याल से किसी दर्जी का शागिर्द अब ताहट का शिकार होकर कैंची से खेल रहा होगा तो उस्ताद उसे टोका होगा कि खाली कैंची मत चलाओ, वरना उसने पलट कर बोला क्या होगा? उस्ताद ने कहा होगा लड़ाई होगी और फिर दोनों लड़ पड़े होंगे। मशवरा तो यही है, खाली कैंची के बजाय आप ज़बान ना चलाने पर जोर दें तो यकीनन आपकी लड़ाई नहीं होगी। सफ़र करना अज़ल से अब तक है। दोनों टांगों से ही सफ़र की शुरुआत होती है। सड़क पर अब इसमें गलत कॉन्सेप्ट पाया जाएगा कि मुसाफिर को पीछे से पुकारना बदशगूनी है। ये क्या बात हुई? शायद जाने वाला कोई चीज़ ले जाना भूल गया हो। अगर दूसरे मुल्क जाने वाला पासपोर्ट भूल जाएगा तो क्या फिर पीछे से ना पुकारेगा? या फिर गाड़ी की चाबी भूल जाए, या फिर बटुआ भूल जाए, मतलब वो बाहर जाके बेचारा खुआर हो जाए, लेकिन पीछे से आवाज़ नहीं देना, वरना बदशगुनी हो जाएगी। खारिश हाथ में हो तो अक्सर सुना होगा कि हथेली में खारिश हो तो पैसे आने वाले हैं। खारिश का पैसों से क्या ताल्लुक हो सकता है? कोई एलर्जी भी स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, मगर यहाँ खारिश में पैसे तलाश कर रहे हैं। उस हाथ से मेहनत करने को तैयार नहीं। इस तरह के वहमो गुमान करना किसी फहम के ज़ुमरे में नहीं आते, क्योंकि मेहनत करना आदमी का वसफ़ है। वो मजदूरी करेंगे तो हाथ थकेंगे भी और उसमें खारिश भी होगी। ज़्यादा काम से तो बाज़ दफ़ा हाथों पर छाले भी बन जाते हैं। जैसे किसी ईंटों के भट्टे के ऊपर काम करने वाले अफराद जिनका काम सारा दिन ईंटों से रेरे को बनना, और साथ जब कोई शख्स अपने घर से निकले तो झाड़ू नहीं देना। ये औरतों में अक्सर कंसेप्ट है। अब घरों में काम उसी वक्त होता है जब घर के मर्द सुबह सवेरे अपने काम धंधों पर चले जाते हैं और फिर घर में सफाई सुथराई का सिलसिला शुरू हो जाता है। वरना सुबह सवेरे या फिर रात को भला कौन सफाई करता है? बच्चे स्कूल चले जाएं, बड़े दफ्तर चले जाएं, तभी तो घर में सफाई होती है। अब सुबह सबके सामने जाने से पहले भला कौन सफाई करेगा, और शाम को सबके आने के बाद भला कौन करेगा? सफाई तो निसफ ईमान है। जानवरों में और इंसानों में फ़र्क का नाम अक्ल है। जानवर सफाई तो नहीं कर सकते, इंसान को इस वसम में रखा गया। वैसे जानवरों में बाज़ जानवर ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कुत्ता बैठने से पहले उस जगह पर अपनी पूंछ ज़रूर मारता है जिससे उतनी जगह साफ़ हो जाए। अगर किसी के पाँव में खारिश सफ़र दरपेश होने की अलामत हो सकती है
तो इस तरह का वहम ऊपर से जोड़ देना बंदा कंफ्यूज ही होगा ना। अच्छा सफ़र कौन से वाला है? हर शख्स रोज़ किसी न किसी शक्ल में सफ़र करता है। कुछ लोग अपने कमरे से दूसरे कमरे तक जाने को भी सफ़र मान सकते हैं, या फिर रोज़ाना दफ्तर जाना या सामान लेने जाना भी तो सफ़र में शुमार होगा ना। कम से कम वहम पालना ही ठहरा तो वाज़ेह होना चाहिए। एक दौर था कि मंडीर पर कौवा बोलता था तो घर वाले कुछ पकाते थे कि ये तो मेहमान की खबर की आमद है। अब कौवे तो घरों में आते नहीं मगर मेहमान अब आते हैं। कौवे आज के दौर में आपको बहुत कम दिखाई देंगे। अब इंसानों की पॉलिसियाँ जान चुके हैं, इसलिए आने से डरते हैं। लेकिन फिर वक्त तो बदल गया, सोचें वहीं रुक सी गई। आप अगर एक ही वक्त में अचानक किसी एक ही बात का जवाब देने लग जाएं, तो भी मेहमान का घर पर आना कन्फर्म हो जाता है। इस तरह के गलत खराफात की वजह से हमारे मुआशरे में सोचें ज़वाल पजीर हो चुकी हैं। कम अक्ली की बिना पर रुझानात दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं और अंदाज धुंध यकीन पैदा हो चुका है, जिससे गौरव खौस करना एक किस्से पर ही ना लगता है। ब्लाइंड फेथ की पैदावार लोग हैं जिसमें सिर्फ तसव्वुरों से भी जगह ले सकते